हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। जैसा कि आपको एग्जाम में आपको इससे ज़्यादा पूछता है, ऑर्गेनिक पार्ट से ज़्यादा पॉइंट आता है, तो जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उसके देखने के बाद किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा फॉल्ट रह गया था, तो सोचिए इस लेक्चर में इसका डिस्कशन कर लें। तो कह रहा है कि 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन, इसका क्या करना है, स्ट्रक्चर लिखना है। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। सबसे पहले देखो क्या करो, बेंजीन बना लो। सबसे पहले क्या करोगे, बेंजीन बना लोगे। और बोल रहा है 1 ब्रोमो, यहाँ पे बी आर दे दो, 2 मेथिल, तो 2 पर क्या दो, मेथिल दो। यही छूट गया था। 1 2 3 4 5 6, ये जो आपका दिख रहा है मेथिल ग्रुप आपका क्या हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था, CH3 नहीं दे पाए थे, इसीलिए इसको हम इस लेक्चर में डिस्कशन कर रहे हैं। CH2 और CH3, ये आपका CH3, इस जो आपका दिया गया है 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन, इसका आपका स्ट्रक्चर ये आपका होता है। द्वितीयक इसलिए है क्योंकि ये जो कार्बन बेंजीन से जुड़ा हुआ है, आगे डायरेक्टली रूप से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम द्वितीयक ब्यूटिल बोलेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। अगर जो पिछला लेक्चर देखा है, अब जब भी आओ सेकेंड लेक्चर पे, तो आप पिछले लेक्चर को देख करके आओ, तभी मजा है पढ़ने में, नहीं तो जहाँ तहाँ से पढ़ोगे तो कोई मजा आने वाला नहीं है। चलो, तो नेक्स्ट अब मेन क्वेश्चन आपका स्टार्ट करता हूँ, तो इसको नोट कर लो। अगर जो चलो, आपका नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ चुका है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। कहता है कि प्रोपीन की विभिन्न डाई हैलोजन व्युत्पन्नों की संरचनाएं लिखी, यानी कि समावयवता पूछ रहा है। समावयवता कहता है कि जिसका फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उससे समावयवता पूछ रहा है। यही बात यहाँ पे कर रहा है कि प्रोपीन के विभिन्न डाई हैलोजन व्युत्पन्नों की संरचनाएं लिखें, तो इसका उत्तर यानी कि आंसर लिखना है कि प्रोपीन के 4 समावयवी, प्रोपेन का फार्मूला लिख लो, CH3 CH2 CH3। प्रोपेन की 4 समावयवी प्रोपेन की 4 समावयवी डाई हैलोजन व्युत्पन्न संभव है। डाई हैलोजन व्युत्पन्न संभव है। ओके, कहता है प्रोपेन के 4 समावयवी डाई हैलोजन व्युत्पन्न संभव है। देखो क्या क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रोपेन को क्या कहता है। अब देखो डाई हैलोजन है, डाई हैलोजन कहने का मतलब कि प्रोपेन में आपको 2 हैलोजन ग्रुप मिलेंगे। तो फर्स्ट आपका देखो क्या कहता है, CH2 CH2 CH2, ये आपका Br लो, इसको Br लो। अगर इस तरीका से देखोगे तो यह हमारा देखा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूलाइज है, तो ये आपका क्या होगा कि मिलेगा आपका 4 प्रकार के, इस तरीका से बना सकते हैं। जैसे काउंटिंग करो 1 2 3, यानी कि 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन होता है। ठीक है, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। अगर इसका सेकेंड की बात करें तो Br तो जहाँ है वहाँ रहेगा, 1 3 पर की बात हो गई। अब CH2 CH Br CH3, अब इसको सेकेंड पोजीशन पर रखना है, 1 2 3, इसका क्या होगा 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। देखो जितना भी आपका ये दे रहे हैं इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऐसे आपको पता भी होगा कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट होता है। चलो ये आपका यहाँ दिया गया है, उसके बाद हम क्या करें 1 पे रख कर देखते हैं। तो BrCH2
CH3 1 2 3, यानी कि 1 1 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब 4 क्वेश्चन को बी आर को दोनों को एक ही जगह पे रखो। अब 1 पे दोनों आ गया, चलो इस पे रख लो। यहाँ पे भी रखोगे दोनों तो 1 ही आएगा, यहाँ पे भी रखोगे तो एक ही बात होगा। तो CH3 CCH3, इस पर भी बी आर दो और इस पर भी क्या दो, बी आर दो। ओके, 1 2 3, यानी कि 2 डाइब्रोमो लिख सकते हैं, डाइब्रोमो प्रोपेन। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी हो तो आप बोल सकते हो। ये आपका क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। यानी कहने का मतलब हुआ प्रोपेन के 4 समावयवी डाइहेलोजन व्युत्पन्न संभव है। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। इसको नोट डाउन करो तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। VVI निम्नलिखित में प्रत्येक अभिक्रिया के लिए मोनोहैलो उत्पाद की संरचना बनाइए। मोनोहैलो उत्पाद की संरचना बनाना है। मोनोहैलो कहने का मतलब हो गया कि उसमें अगर जो उत्पाद बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, उसमें एक हैलोजन ग्रुप रहेगा। एक ही हैलोजन ग्रुप की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोनोहैलो लिखा गया है। ठीक है, तो कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक अभिक्रियाओं के लिए मोनोहैलो उत्पाद की संरचना बनाइए। चलो बना करके देखते हैं। इसको बोला जाता है साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेनॉल, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। इसको थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराता है तो प्रोडक्ट क्या बनाता है, इसको थोड़ा सा हम नीचे इसका डायग्राम देखते हैं किस तरीका से बना। ये OH को ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो थायोनिल क्लोराइड जो दिया गया है, इसको डबल बॉन्ड ऐसा और Cl, और इधर से Cl लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तोड़कर तो इस तरीका से लिख सकते हैं, और बीच में इसको अगर हम काट देते हैं तो ये हमारा क्या बन के निकलता है, देखो ये हमारा ये क्या बन गया, ये आपका जहाँ पे OH था वहाँ पे क्या आ गया, Cl, है ना। देख लो, इसके जगह पे कट गया तो यहाँ पे तो ये आपका Cl बना दिया। ठीक है, Cl, और साथ में S और O2 SO2 बना दिया, और HCl भी बना दिया है। इतना ध्यान रखने हैं। तो इस तरीका से बना सकते हैं। ये आपका ट्रिक है बनाने का जी। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रिक से बना सकते हैं। तो इसका नाम आपका हो गया क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्या लिखोगे, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो अगर आप साइक्लोहेक्सेनॉल का रिएक्शन अगर अभिक्रिया SOCl2 से कराते हो तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, इसको आप लिख लो। तो हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट आपका रिएक्शन आ चुका है। तो जैसा कि आपको देख लो, इसको क्या करना है, Br2 से रिएक्शन करवाना है। इसका नाम क्या होता है, सबसे पहले नाम लिख लो 1 2 3 4। कहने का मतलब इसका नाम होता है 4 एथिल नाइट्रोबेंजीन बोलेंगे इसको, 4 एथिल नाइट्रोबेंजीन। नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाम इसलिए बार बार लिखते जाते हैं नीचे क्योंकि आपको याद हो जाए। अब 4 एथिल नाइट्रोबेंजीन को अगर Br2 से रिएक्शन करवाते हो कि, और उसमें आपको क्या, ऊष्मा का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर दे रहे हो, और अल्ट्रावायलेट प्रकाश। अल्ट्रावायलेट प्रकाश में मतलब क्या होता है, पराबैंगनी प्रकाश, पराबैंगनी किरणें होती है ना। तो आप एथिल ऐसा करोगे तो आपको क्या बन के निकलता है, सो देखो ध्यान से एक बार,
क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ से अगर CH, अब देखो करके बताते हैं, देखो ये तो आपका जैसा है नाइट्रो वहाँ पे रहेगा, नाइट्रो नहीं हटने वाला। CH3 जो दिया गया है यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक Br आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे 2 Br है, तो यहाँ पे HBr भी बनाएगा, ये भी बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे -HBr भी बाहर निकलेगा, -HBr है, ऊपर न लिखो नीचे लिख दो, -HBr। यहाँ से एक H हटेगा, Br से रिएक्शन करेगा, यहाँ से Br निकल के बाहर चला जाएगा और उसके जगह पे एक Br आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसका नाम देखो तो 1 2 3 4, तो ये आपका दिया गया है। 4 पे क्या है देखो बताते हैं, 4 पे क्या दिया गया है। 4 1 ब्रोमो एथिल 1 ब्रोमो एथिल नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसका ना। तो आप 4 एथिल नाइट्रोबेंजीन को Br2 से रिएक्शन कराओ, उसमें आप उसमें भी आपको क्या करना है, प्रकाश की उपस्थिति में करवाना है और हीट देना है, टेम्परेचर। प्रकाश रहेगा, सनलाइट रहेगा, तो आपके उसमें तो ऑटोमेटिक ही आना है। अब Br2 से कराओगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक Br बना देगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके जगह पे Br आकर अटैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बढ़े, तो नेक्स्ट अभिक्रिया आपके सामने आ चुका है। तो इसका देखो 4 हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है देखते हैं। सबसे पहले इसका नाम लिखना सीखो, 1 2 3 4। तो इसका हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसका रिएक्शन कराना है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाना है तो क्या बनता है। एक बात तो ध्यान देना है कि ये जो OH है, जो माइनस चार्ज है H, यहाँ से क्या होगा कि -H2O बाहर, और ये रिएक्शन करेगा और साथ में क्या बनाता है सो देख लो। ये तो आपका ऐसा है, ऐसा रहेगा, HO रहेगा जी, और यहाँ पे जो CH3OH की जगह Cl आएगा, क्योंकि बता रहा है कि मोनो हैलोजन उत्पाद बनाता है तो ऐसा बनाएगा 1 2 3 4। तो इसको लिखो क्लोरोमेथिल, है ना, क्लोरोमेथिल। 4 पे क्या हो गया, हाइड्रोक्सी की जगह क्लोरोमेथिल फिनॉल। ये आपका स्ट्रक्चर ग्रुप में बन के निकल गया। यानी कि 4 हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल की रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं तो क्या होता है कि H और OH मिलकर के जल बाहर निकाल देता है, क्योंकि उष्मा है, टेम्परेचर ये बास बन के आपको उड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, और तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, एक मोनो हैलोजन उत्पाद की संरचना बन जाता है, 4 क्लोरोमेथिल फिनॉल आपका बनता है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है 4 क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो क्या 4 क्वेश्चन हमारा क्या, तो नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने पड़ा हुआ है। तो देखो ये जो आपका ये समझना है कि ये आपका बेंजीन नहीं है। बेंजीन होने के लिए आपको 3 आपका ट्रिपल अल्टरनेट बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि 3 जगह पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही है। तो मतलब है कि ये एल्किन का पार्ट है। इसमें लिख सकते हो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिन 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिन बोलेंगे, हेक्सेन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया गया।
अब इसमें कह रहा है मार्कोनी-कोफ रूल। मार्कोनी-कोफ रूल क्या कहता है कि यहाँ पे रिएक्शन भी दिया गया है HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से दिया गया, यानी कि हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड दिया गया है, ठीक है। इसको से रिएक्शन कराओगे तो देखो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, सो देख लो। ये आपका CH3 है, यहाँ पर ही I आ जाएगा। क्यों आएगा बताते हैं। मार्कोनी-कोफ नियम का रूल है, वो कहता है कि देखो यहाँ पे H भी है, I भी है, ये अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे H की संख्या ज़्यादा है कि यहाँ पे H की संख्या बात है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे H की संख्या ज़्यादा है, तो मार्कोनी-कोफ रूल कहता है कि जहाँ H की संख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ H चला जाएगा, जहाँ H की संख्या कम रहेगी वहाँ I चला जाएगा, यानी कि हैलोजन ग्रुप चला जाएगा। ये बॉन्ड खत्म, तो इसलिए अभी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो 1 पे मेथिल है, 1 पे आयोडो भी है, ठीक है। तो पहले हम आयोडो लिखेंगे, 1 आयोडो 1 मेथिल क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन। ओके, 1 मेथिल 1 आयोडो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन होता है। चलो ये फॉरवर्ड है, आपका रिएक्शन दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने आ चुका है, तो चलो इसको बना करके हम बताते हैं। ये आपका एथिल ब्रोमाइड दिया गया है। क्या है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर आप सोडियम आयोडाइड से करवाते हो, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, साथ में टेम्परेचर देते हो, तो इस रिएक्शन को हम फिंकलेस्टीन अभिक्रिया भी बोलते हैं, जो कि एक नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पूछ ले कि फिंकलेस्टीन रिएक्शन अभिक्रिया क्या कहता है, तो बोलोगे कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया के सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, तो यहाँ पे बनेगा एथिल आयोडाइड बनता है। चलो देखो, CH3 CH2 और I, और साथ में क्या बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड। ये आपका एथिल आयोडाइड बन गया, ठीक है, एथिल आयोडाइड, ठीक है। यानी कि एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है एथिल आयोडाइड। इस अभिक्रिया को हम फिंकलेस्टीन अभिक्रिया बोलते हैं। चलो इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब आपके एग्जाम के लिए अवेलेबल है, तो एक भी मिस ना करें। चलो 6 क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। तो इसका अगर नाम देखिए तो क्या होता है, सबसे पहले इसका नाम जान लो, साइक्लोहेक्सिन होता है, साइक्लोहेक्सिन, ठीक है। इस साइक्लोहेक्सिन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वो भी अल्ट्रावायलेट रे प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनता है उसको देखते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, ये जो प्रकाश के रिएक्शन होता है ये आपके डबल बॉन्ड के साथ नहीं, सिंगल बॉन्ड वाले के साथ होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको जैसा है वैसा लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान है, यहाँ से बॉन्ड नहीं तोड़ेगा है, ये अल्ट्रावायलेट प्रकाश पराबैंगनी किरणें है, तो ये आपको यहाँ से पारा से लेगा, तो पारा से एक हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकालेगा तो आपको बना देगा HBr, क्योंकि यहाँ से आपका H निकलेगा, यहाँ से एक Br बना के HBr चला जाएगा, लेकिन इसकी जगह पे Br बैठा देगा। क्या बैठाएगा, Br। अगर इसको काउंटिंग करें तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी देनी है, तो सेकेंड, यानी कि डबल बॉन्ड के 3 4 5 6। तो इसमें अगर देखो तो क्या होगा, 3 ब्रोमो, उसके बाद साइक्लोहेक्स, क्या करोगे, साइक्लोहेक्स 1 इन, है ना, 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन, हो गया, आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन।
तो कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक अभिक्रिया के लिए मोनो हैलोजन उत्पाद की संरचनाएं लिखी। जितने आपने प्रोडक्ट देखा सब में क्या था, एक ही हैलोजन ग्रुप पड़ा हुआ था, एक ही हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ये आपके हैलोजन ग्रुप है। ये सारा दिखा होगा, तो ये आपको कहीं जब भी दिखा हो प्रोडक्ट में तो एक ही दिखा होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही कर रहा है मोनो हैलोजन वाले व्युत्पन्न की संरचना बनानी है। तो ये आपका रिएक्शन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप पूरा करवाएंगे, टेंशन नहीं, लगातार क्लास करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें, हम आगे बढ़ते रहें।